नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धार्मिक आस्था और विकास के दोहरे एजेंडे के साथ चित्रकूट और बांदा के दौरे पर हैं। दिन की शुरुआत भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से की, जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद लगभग 6 किलोमीटर लंबी पवित्र कामदगिरी परिक्रमा की। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ बुंदेलखंड के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। चित्रकूट के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचेंगे, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वो बांदा सदर और बेबुरु विधानसभा क्षेत्रों के करीब 709 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में पहले से पूरे हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण और नई परियोजनाओं की आधारशिला दोनों शामिल है। सड़क, आधारभूत ढांचा, सार्वजनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी योजनाओं के जरिए बुंदेलखंड को नई सौगात मिलने की उम्मीद भी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शहर के कालू कुआं चौराहे पर रानी अंबाती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। पूरे चित्रकूट और बांदा में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री के दौरे और विकास परियोजनाओं से जुड़े बड़े ऐलानों पर टिकी हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम और खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ परिक्रमा भी करेंगे और सौगातें भी देंगे। उन्होंने बरहा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर परिक्रमा की शुरुआत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंदरों को चना तक खिलाया। इस दौरान परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं ने कई स्थानों पर उन पर फूल भी बरसाए। तो इससे पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बांदा से हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। गुल मोहम्मद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिक्रमा जो है उसकी शुरुआत हो गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 9 बजे मुख्यमंत्री जी चित्रकूट की परिक्रमा करने के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना के बाद लगातार वहाँ पर बजरंगबली को वहाँ पर जो है उन्होंने चना भी खिलाया और गौ को भी, गाय की बात की जाए तो उनको भी दूध खिलाया है। और लगातार वहाँ पर चित्रकूट में रात्रि विश्राम के बाद से लगातार चित्रकूट में कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के लोगों से मिल रहे हैं। वहीं पर बात की जाए तो राम भद्राचार्य गुरु है जो वहाँ के चित्रकूट के, उनसे भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री जी ने और उनसे भी धार्मिक चर्चा की है। और आने वाली 27 तैयारी है वो लगातार चल रही है, उसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। और चित्रकूट में कई विकास कार्य परियोजनाओं का कल लोकार्पण भी किया था और शिलान्यास भी किया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे बुंदेलखंड की बात की जाए तो लगातार विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लोगों को लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं पर शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर लगातार उसको भी लाभान्वित किया जा रहा है। और जहाँ पे बात की जाए तो बांदा में आज उनका आगमन होगा और आज बांदा में 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भवन बना हुआ है। यहाँ पर लगातार सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार अधिकारी चारों तरफ निगरानी कर रहे हैं। 3 लेयर की सुरक्षा के साथ, जेट प्लस सुरक्षा के साथ लगातार पूरे में ग्राउंड को जो है पूरे पुलिस से कवर कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। तो लगातार सिक्योरिटी की सुरक्षा की बात की जाए तो जो लेयर में लगी हुई है ड्रोन कैमरे के साथ लगा के, बम दस्तक की बात की जाए तो यहाँ पर बम दस्तक भी चल रहा है। तो लगातार हर नजर रखी जा रही है कि कोई चूक न हो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। इस तरीके से बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो जिला अधिकारी अमित आशीरी ने भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली है और जो लाभान्वित लोग हैं उनके लोगों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल गुल, अगर बात की जाए परिक्रमा की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। लोग जो है फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। रास्ते से जब होते हुए वो गुजर रहे हैं तो काफी भव्य नजारा देखने को मिल रहा है।
जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वहां पर जी लगातार, जैसे बात की जाए चित्रकूट की, तो धर्म नगरी चित्रकूट है, वहां पर उन्होंने अमरनाथ की परिक्रमा की है। और वहां पर बाबा के दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, लगातार उस परिक्रमा के दौरान जो भक्त जन है, उनसे करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन सब ने पूरी पुष्प वर्षा की है उनके ऊपर। और लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे चित्रकूट में। बिल्कुल। गुल, अगर बात की जाए बांदा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां भी पहुंचने वाले हैं। तैयारियां जो है वो काफी व्यापक है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। शेड्यूल क्या है मुख्यमंत्री का, कितने बजे तक जी, पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे 10:50 पे, और 10:50 पे बांदा पुलिस लाइन पे उनका हेलीपैड उतरेगा। वहां पर एक बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। वहीं पर पुलिस कर्मियों को देंगे, करेंगे। वहीं वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण के बाद यहाँ पर रानी अवंतीबाई चौराहा है, उसका मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर पंडित जैन डिग्री कॉलेज मैदान, जहाँ पर जनसभा का स्थल रखा गया, वहाँ पे एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद यहाँ से पुलिस लाइन के अपने कर्तव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल। गुल, 2027 चुनाव सिर पर है। इसे चुनावी माहौल में और भी इस पे जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि चुनाव में भी इसका खासा असर पड़ सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं लगातार, एक के बाद एक जगह वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और सौगात भी दे रहे हैं जनता को। इन सब का असर होने वाला है आने वाले चुनाव में, लगता है। आंगनबाड़ी सहायिका जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार विकास परियोजनाओं को पूरे बुंदेलखंड की बात की जाए या पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लगातार लाभान्वित किया जा रहा है, तो लोगों में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और आगे चल के 2027 में इसका लाभ पूरा मिल सकता है सरकार को। और जिस तरीके से बात की जाए, राम मंदिर का मुद्दा बहुत विपक्ष ने उठाया था, उसको भी उन्होंने एसआईटी की जांच में कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसी तरीके से नाम आया था, उन्होंने भी अपना वक्तव्य एक लेटर के द्वारा जारी करके उन्होंने बता दिया है कि जैसे ये एसआईटी की जांच होती है, उसके बाद वो आगे भी बहुत सारी चीजें मीडिया में आकर खुलकर बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगोल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट और बांदा दौरे पर हैं। चित्रकूट में वो परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की, और परिक्रमा के दौरान जो है भव्य नज़ारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोगों ने फूलों की वर्षा की। परिक्रमा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। जनता के लिए सौगात लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। तो अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बिहार की राजनीति से है। बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। सियासी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे मैदान में उतर चुके हैं, और अब हर दल अपनी रणनीति के साथ जीत का दावा भी कर रहा है। इस बार का मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि चुनावी मैदान में सिर्फ पारंपरिक दल की नहीं बल्कि नए राजनीतिक प्रयोग भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरे और संगठन से जुड़े नेता अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। इसके अलावा इस चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो अपनी पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को मैदान में उतारकर मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, वरिष्ठ नेता नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी हैं, समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की चर्चा है। नामांकन से पहले अभिषेक बंटी अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो है समर्थकों के साथ नामांकन के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो गया है। बांकीपुर सीट को लेकर तमाम तरह की हलचलें तेज है और बांकीपुर सीट ऐसी सीट है
जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तमाम तरह की चर्चाएं भी तेज है, नामांकन भी भरे जा रहे हैं, उम्मीदवार भी उतारे जा चुके हैं, ऐलान कर दिया गया उम्मीदवारों का। तो इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैभव जुड़ रहे हैं पटना से, तो सीधे उनका रुख करूंगी। विशाल, आज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अभिषेक बंटी नामांकन करने वाले हैं, वो क्या कुछ माहौल है वहां पे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बीजेपी से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाने का प्रयास कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल सभा आज जो है बातचीत विधानसभा के लिए उपचुनाव को लेकर आज नामांकन होना है। बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं अभिषेक बंटी जो है एक युवा नेता है और आपको बता दें कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जो है इनकी शुरुआत हुई थी, मंडल अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी जो है वो सक्रिय रूप से जो है अपना दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया था और वैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया है। तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभिषेक बंटी जो है एक छोटे से साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है और यही कारण है कि आज नामांकन में जो है जन सैलाब जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखने को मिल रहा है। तैयारी जो है वो काफी जोरों पर की जा रही है। तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है अभी थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जो है वो बैंड बाजे के साथ जो है निकलेंगे और कलेक्ट्रेट पे पहुंचकर जो है वहाँ वो नामांकन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभिषेक बंटी जो है अपने आवास से निकलकर पहले नवीन किशोर सिन्हा पार्क जो कि नितिन नवीन के जो पिताजी है उनके तय चित्र पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करना है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है वो राजवंशी नगर हनुमान मंदिर पूजा अर्चना कर जो है कलेक्ट्रेट के लिए जाएंगे, वहां नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद एक आशीर्वाद सभा का आयोजन स्काउट गाइड मैदान में किया गया है। वहां जो है वो आशीर्वाद लेके बाजीपुर की जनता से और फिर जो है लगातार उनका जनसंपर्क अभियान शुरू होगा बाजीपुर की जनता के साथ। तो कहीं ना कहीं तैयारी काफी चरम पे है और बीजेपी के लगभग जितने खासकर राजधानी पटना से जुड़े जो कार्यकर्ता है वो आज इस नामांकन के लिए मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी के बड़े नेता जो है मौजूद, सम्राट चौधरी जो है वो इस नामांकन में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी आने की संभावना है, लेकिन अभी तक नितिन नवीन हालांकि पटना नहीं पहुंचे हैं। लेकिन देखना है कि नितिन नवीन शामिल होते या नहीं, ये भी एक रोचक तथ्य है क्योंकि नितिन नवीन जो है यहाँ पे विधायक रहे हैं सदियों से, 2006 से वो विधायक रहे हैं। और आपको बता दें सभा एक कॉमन बात जो ये है कि नितिन नवीन जब विधायक बने थे पहली बार 2006, वो भी उपचुनाव में नहीं विधायक बने थे। उनके पिता की जब मौत हुई थी के बाद उपचुनाव में नितिन नवीन विधायक बने थे और अब अभिषेक बंटी जो कि आज नामांकन करेंगे तो ये भी उपचुनाव से अगर जीतते हैं तो विधायक बनेंगे। तो निश्चित रूप से कॉमन बात होगी आज नितिन नवीन और अभिषेक बंटी में। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल पर है और कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभा बिल्कुल विशाल जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से 31 साल से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में है और अब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अभिषेक बंटी को मौका दिया गया है, नामांकन वो आज भरेंगे, इन सब का असर कैसा रहेगा, कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी? देखिए, अगर बात करें तो जनसुराज के जो है प्रत्याशी प्रशांत किशोर है और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता है एक तरफ। और बात करें तो प्रत्याशियों को तो महिला संस्थान चलाने वाली, महिलाओं के सेवा को समर्पित संस्थान चलाने वाली बीना मानवी भी मैदान में है, भोजपुरी कलाकार समीर चौधरी भी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई काफी रोचक बताई जा रही है और एक कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी जो कि बीजेपी का ये पुराना गढ़ रहा है और ये इस किला को क्या आरजेडी ध्वस्त कर पाती है या प्रशांत किशोर ध्वस्त कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बाजीपुर अभी फिलहाल बिहार की विधानसभा में ये उपचुनाव में हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है। तो अब देखना है कि बीजेपी के किला को ध्वस्त कर पाती है या नहीं विपक्ष, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी भी जो है
पूरी शक्ति के साथ जो है इस सीट के अपने जोर आजमाइश लगा चुकी है। और कहीं ना कहीं आज नामांकन में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि बीजेपी कहीं जो है इस सीट के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है और उससे भी ज्यादा मतों से अभिषेक बंटी जीत प्राप्त करेंगे। तो देखना है कि बांकीपुर का जनता जो है इसका साथ देती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। सभा बिल्कुल विशाल जी, अगर बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी कब अपना नामांकन भरेगी? रेखा गुप्ता कब नामांकन भरने वाली है महागठबंधन की तरफ से? क्योंकि जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर तो 11 को भरने वाले हैं। आज से नामांकन शुरू हुआ है, नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें नामांकन की, तो नामांकन की जो प्रक्रिया है ये 6 तारीख से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशियों का नामांकन जो है आज से शुरू हो रहा है। और बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी आज नामांकन कर रहे हैं। आरजेडी के भी प्रत्याशी हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, तो हो सकता है ना आगे, और उनके आते ही जो है आरजेडी की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता वो भी अपने नामांकन दे। जनसुराज के जो प्रत्याशी है प्रशांत किशोर वो 11 जुलाई को अपना नामांकन करेंगे। तो अब आरजेडी की ओर से भी कहा जा रहा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव का आशीर्वाद रेखा गुप्ता के पास आएगा तो वो भी नामांकन करेंगी। तो देखना है कि रेखा गुप्ता भी कब तक नामांकन करेंगी, ये भी एक रोचक तथ्य है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है पटना से वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी वो आज अपना नामांकन करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी है और अभी थोड़ी देर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ता जो है निकलेंगे बैंड बाजे के साथ, जुलूस के साथ। तो निश्चित रूप से एनडीए में एक शक्ति प्रदर्शन भी है बीजेपी का, और अपनी शक्ति का एहसास भी बीजेपी आज दिलाएगी। और कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है। सभा बिल्कुल विशाल जी, अगर बात की जाए अभिषेक बंटी की, तो पहले से यह बात तय थी कि रणनीति के तहत जो है काम करेगी बीजेपी, क्योंकि जो सीट इतने सालों से बीजेपी के पास है, बीजेपी का गढ़ है, उस सीट को गंवाने का रिस्क बीजेपी हालांकि नहीं लेगी, क्योंकि इससे नैरेटिव भी जो है लोगों के बीच गलत जाएगा। तो अभिषेक बंटी पर भरोसा जताया गया है, पूरी रणनीतियों के साथ बीजेपी ने उनको आगे किया होगा। ये देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब ये बांकीपुर जो सीट है ये प्रतिष्ठा का सीट बन चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर वो दावे कर रहे थे कि बीजेपी को पटना देंगे, बांकीपुर में कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं। इसको लेकर भी अब बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सीट बन गया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ से विधायक हुआ करते थे। तो यही कारण है कि बीजेपी के लिए अब ये सीट जो है प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। तो निश्चित रूप से बीजेपी सीट को निकालने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, और वो अभिषेक बंटी को जो टिकट दिया गया है इसीलिए यही कारण है उनको टिकट देने का, कि कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश जाए कि हमने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है, ताकि कार्यकर्ता भी जोश और उत्साह से लगे रहे। और यही कारण है कि आज कार्यकर्ताओं की फौज जो है वो देखने को मिल रही है, और सभी तमाम बीजेपी के बड़े नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी अभिषेक बंटी के आज इस नामांकन समारोह में शामिल होकर जो है वो अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम बीजेपी के बड़े नेता। और आपको बता दें कि कल अभिषेक कुमार बंटी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, वहां भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और नीतीश कुमार ने भी जो है उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बांकीपुर की सीट जो है वो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, और सीट को लेने के लिए बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। सभा बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, आखिरी सवाल है आपसे, कार्यकर्ताओं का जोश तो काफी हाई होगा नामांकन को लेकर, अपने प्रत्याशी को आगे कर रहे हैं, इस पे जोश तो पूरा हाई होगा, माहौल देखने को मिल रहा होगा काफी। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट रहा है और अभिषेक बंटी जो है अब इस सीट से आज नामांकन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा कार्यकर्ताओं में ने भी जो है सोशल मीडिया के जरिए अभिषेक बंटी को जो है उन्होंने शुभकामना दिया था, और उन्होंने भी कहा था बांकीपुर की जनता से अपील करते हुए कि आप लोग ने हमें विधायक बनाया, अपना प्यार दिया है, तो निश्चित रूप से अभिषेक बंटी को जो है अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि बांकीपुर के विकास की कार्य जो है वो रुके नहीं, निरंतर विकास होता रहे। और यही कारण है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का जो कि कार्यकर्ता जो है आज जोर शोर से लगे हुए हैं। बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें बांकीपुर सीट को लेकर चर्चाएं तेज है, बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे अभिषेक बंटी। हालांकि इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है,
उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान जो है वो काफी चढ़ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।